नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। तो स्वागत है आपका नमनीय अकेडमी में और ये है हमारा साउथ अमेरिका का नया क्लास सेकंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो पहले पार्ट में हमने पॉलिटिकल डिवीज़न डिस्कस किया था जिसमें हमने 5 से 7 कंट्रीज़ देखे थे। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं, रिवीजन कंटिन्यू रखिए। कल का डेट आपको प्रॉपर 5 से 7 कंट्री ही कराया गया था, तो आपको इनफ टाइम है कि आप इसको रिवीजन करते चलिए। ठीक है? छोटा-सा कॉन्टिनेंट है, साथ-साथ कर लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। बाद में चल के नहीं तो आपको ही दिक्कत आएगा कि सर इतना ज़्यादा लोड हो गया है, ठीक है? क्योंकि अफ्रीका एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, तो इसीलिए बीच में मैंने अफ्रीका के बाद 1 दिन का टाइम दिया ताकि आप पढ़ सको, रिवीजन कर सको और सारी चीज़ों को ग्रास्प कर सको। बट अभी क्या है कि ये छोटा कॉन्टिनेंट है, इसमें मैं कंटिन्यू खींच दूँगा, क्लासेस वगैरह एकदम रेगुलर होंगी, तो इसको कंटिन्यू रखो। चलो शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था अफ्रीका के बारे में, हमने शुरू किया था फ्रेंच गुयाना से। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कराओ के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सूरीनेम, पारामरीतो, उसके बाद जॉर्ज टाउन, गुयाना, फिर वेनेजुएला, फिर हमने कोलंबिया देखा था। कोलंबिया में हमने क्या देखा था कि इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है, इस तरफ आपका अटलांटिक ओशन है, एकमात्र कंट्री है जो दोनों महासागर के आस-पास मिलता है, पैसिफिक और अटलांटिक से बॉर्डर शेयर करता है और नॉर्थ अमेरिका का कुछ पूँछ वाला हिस्सा इसमें आके मिलता है। उसके बाद हमने देखा था पेरू को लीमा के साथ और बोलीविया के आस-पास के कंट्रीज़ हमने देखे थे और हमें ये पता चला था कि इक्वाडोर एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि इक्वाडोर और चिली, एक 2 ऐसे ही कंट्री हैं जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। ब्राज़ील वहाँ का सबसे बड़ा कंट्री है और दूसरा चीज़ हमें पता चला था कि इक्वाडोर के पास एक गैलापागोस आइलैंड है जो वेरी रिच इन बायोडायवर्सिटी है। तो आज हम शुरू करते हैं चिली के साथ। तो चिली की मिर्ची के आनंद लेते हुए सबसे पहले देखो चिली का कैपिटल क्या है? तो चिली का कैपिटल है आपका सैंटियागो, ठीक है? अच्छा रुको, पहले समझो चिली कहाँ है? ये है चिली, ये है चिली। ये लंबा वाला दिख रहा है ना? इसे ही हम चिली कहते हैं। ये चिली है और ये है रहा इसका कैपिटल, ठीक है? सैंटियागो, ठीक? अब चिली में क्या-क्या याद रखने का चीज़ है, तो एक तो ये ब्राज़ील से बॉर्डर नहीं शेयर करता है। डू नॉट शेयर बॉर्डर विद ब्राज़ील, डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ ब्राज़ील, ठीक है? दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है, ईस्टर आइलैंड जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। ईस्टर आइलैंड ये चिली के कंट्रोल में आता है, ईस्टर आइलैंड्स। इसके पहले मैंने आपको इक्वाडोर में गैलापागोस आइलैंड के बारे में बताया था और यहाँ पे फ़ॉकलैंड आइलैंड है, जो ब्रिटिश टेरिटरी है। तो ये 3 आइलैंड यहाँ याद रखना है, एक गैलापागोस, एक ईस्टर आइलैंड और एक फ़ॉकलैंड आइलैंड, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या बताया था, तो इसके बाद अरिका के बारे में बताया था। अरिका में लिथियम माइन्स बहुत ज़्यादा है। देखो, ये हुआ ए, अर्जेंटीना, अभी मैं पढ़ाऊँगा, ये मैंने पढ़ाया बोलीविया, ये हुआ सी सी। ये ए-बी-सी जो है ना, ये लिथियम ट्रायंगल है। याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी वगैरह में तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिथियम ट्रायंगल किसे कहते हैं? और लिथियम ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर तुम्हें थोड़ा गूगल सर्च वगैरह करते हो, तो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पढ़ना और गोल्डन ट्रायंगल का इम्पैक्ट क्या है पंजाब पे, ठीक है? जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा या एशिया में पढ़ाऊँगा ना, तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बारे में बताऊँगा, जहाँ पे एक जगह पे आपको अफ़ीम की खेती होती है, ओपियम की, और एक जगह पे ओपियम का कंज़म्पशन बहुत हाई है, जिसके कारण इंडिया एकदम सैंडविच्ड हो गया है। तो उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा जब मैं एशिया पढ़ाऊँगा, ठीक है? चिली के बारे में तुम्हें इससे बाद एक चीज़ और याद रखना है, चुचिकामाटा यहाँ पे इस जगह पे कॉपर माइन्स है, तो उसका स्पेलिंग देख लो। CHUKQUICAMATA, चुचिकामाटा तुम्हारा कॉपर माइन्स है, लार्जेस्ट कॉपर माइन्स। CU लिखते हैं, कॉपर का जो केमिकल नेम है, क्यूपरम माइन्स, ठीक है? अब नेक्स्ट मैप में मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ चिली के बारे में। देखो, ये वाला पार्ट थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें भी क्लियर नज़र आए। चलो, तो चिली का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसके बारे में याद रखना, ये है तुम्हारा बीगल चैनल। ये दिख रहा है ना? बीगल बीगल एक ब्रीड होता है, डॉग का भी ब्रीड होता है, ठीक है? बड़े-बड़े कान वाला, बीगल चैनल, ठीक है? बीगल चैनल के बारे में तुम्हें 2 चीज़ और जानना है, एक नवरीनो आइलैंड है, नवरीनो आइलैंड, ये वाला जो पार्ट है ना, नवरीनो आइलैंड, नवरीनो आइलैंड, ये भी चिली के ही कंट्रोल में है। एक ईस्टर आइलैंड मैंने बताया, एक नवरीनो आइलैंड, इसके पहले मैंने गैलापागोस बता दिया था, ठीक है? उसके बाद तुम्हें एक चीज़ और याद रखना है पुर्तो विलियम्स के बारे में।
पोर्तो विलियम्स, PURTOWILLIAMS, ये सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ तक ही तुमको चिली के बारे में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है चिली के बारे में। तो चिली के बारे में एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। तो चिली का कैपिटल है तुम्हारा सेंटियागो, अरिका करके लिथियम माइंस है, ABC यानी अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली लिथियम ट्रायंगल कहलाते हैं। यहाँ पे तुमको 2 आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारा नमरीनो आइलैंड हो गया, दूसरा तुम्हारा ईस्टर आइलैंड हो गया। ठीक है, बीगल चैनल सेपरेट करता है नमरीनो आइलैंड और चिली को, और पोर्तो विलियम्स जो है वो तुम्हारा सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इसके बाद मैंने तुम्हें बोलीविया के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, तो तुमको उसको याद रखना होगा। और हम चलते हैं अब पराग्वे पे। ठीक है, तो पराग्वे पे हम चलते हैं। तो पराग्वे पहले है कहाँ, तो पूछो कहाँ है। ठीक है, तो दिस कंट्री इज पराग्वे। देखो चुड़वा भाई तुमको दिखाता हूँ, ये हो गया पराग्वे, उराग्वे। अब जनता कहाँ बहेगी ना, पराग्वे उराग्वे बोलोगे ना, या इराक ईरान बोलोगे ना। अगर बोलोगे बॉर्डर शेयर करता है तो पराग्वे उराग्वे बोलोगे यस। आखिरी में वे है तो बॉर्डर शेयर करेगा नहीं, देखो डिफरेंस है। इधर पराग्वे का बॉर्डर इधर तुमको अर्जेंटीना से लगता है, इधर बोलीविया से लगा, इधर अर्जेंटीना से लगा, और यहाँ से आते हुए ब्राज़ील से लगता है। उराग्वे का बॉर्डर किसे लगता है, अर्जेंटीना से लगता है और ब्राज़ील से लगता है। तो दोनों कंट्री में डिफरेंस है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। पराग्वे का जो कैपिटल है वो असिम्पशन है, असिम्पशन, ASUMSION, असिम्पशन। ठीक है, पराग्वे का कैपिटल असिम्पशन है। इसमें तुम्हें इसके ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। और पराग्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड मतलब कहीं समुद्र छू रहा है, ये कहीं भी ओशन को टच कर रहा है नहीं ना, अंदर ही रह गया बेचारा, दब वब के रह गया किसी तरह। तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसको याद रखना। इसके अलावा इसके अलावा तुमको इसमें फिलहाल कुछ नहीं याद रखना है। अब हम चलते हैं अपनी अगली कंट्री की ओर, जिसका नाम है अर्जेंटीना, जिसका कैपिटल है बोनोस एरिस। ठीक है, तो अर्जेंटीना में आने से पहले तुम्हें ये जान लो कि दिस इज अर्जेंटीना। मैप आज मास्टर बहुत रखा है, मैप के लिए टेंशन नहीं होगा, एकदम 12-15 मैप का सीरीज लगा के रखा हूँ। ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये रहा इसका कैपिटल बोनोस एरिस। ठीक है, BUENOSAIRES, बोनोस एरिस। ठीक है, इसको याद रखना है, इसमें बस तुमको लोकेशन याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगली कंट्री है जो हमारा, वो है पराग्वे का जुड़वा भाई उराग्वे। ठीक है, उराग्वे में तुम्हें क्या याद रखना है, उराग्वे का जो कैपिटल है वो है मोंटेविडियो। और इसके बारे में स्पेशल एक चीज़ याद रखो, जो फुटबॉल फैन है ना सुनील छेत्री, फुटबॉल का फर्स्ट वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कप यहाँ ही हुआ था, मोंटेविडियो में। ठीक है, अब आ रहे हैं जायंट साइज कंट्री पे, जो कि आपका साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में पढ़ने लायक बहुत कुछ है। तो पहले देखो इसका साइज, देखो ये कितनी कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर फ्रेंच गुयाना, इधर सूरीनेम, इधर गुयाना, इधर वेनेजुएला, इधर तुम्हारा आ गया कोलंबिया। ठीक है, इक्वाडोर से नहीं करता है, पेरू से कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा बोलीविया, बोलीविया के बाद आ गया तुम्हारा पराग्वे, अर्जेंटीना का हिस्सा, फिर उराग्वे। इतना बड़ा कंट्री है, इसका बॉर्डर कितना बड़ा होगा समझे। अगर मान लो ये एशियन कंट्री रहता तो इसका डिस्प्यूट कितना ज़्यादा। चाइना को देखो, 10 कंट्री से विवाद लेके बैठा हुआ है। तो इसका कैपिटल देखो, ब्रसील्स, BRASALI, ब्राज़ील। इसका अलग अलग स्पेलिंग होता है, कोई इसको सी भी लिखता है, उसमें कंफ्यूज मत हुआ। तुमको बस याद रखना है ब्रसेलस या ब्रसील्स कह सकते हो इसको, ये इसका कैपिटल है। ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें तुम्हारा 2 लकीरें एक साथ लकीर के फकीर बनाते हैं। तो कौन कौन है, एक है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, और दूसरा है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ अमेरिका है ब्रो, साउथ अमेरिका है। कैंसर कहाँ से पास करेगा, कैंसर 23.5 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है।
अगर मान लो इक्वेटर के इधर से पास हो रहा है ना, सपोज फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से तुम्हारा 23.5 डिग्री से इस तरफ के आसपास 23.5, ये देखो यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, ये रहा 23.5, ठीक है, और ये रहा 0 डिग्री, ठीक है। तो इस कंट्री से तुम्हारा 2 लकीर पास होती है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब तुम्हें कुछ शहर याद रखना, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये 23.5 डिग्री की लकीर मैं एक खींच रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन। देखो, ये कॉपी रहता ना तो मैं एकदम एग्जैक्ट सीधे सीधे खींच देता, बट दिक्कत ये है ना, ये है पेंटैब और ये अपने मन से ऑपरेट करता है। इसके ऊपर एक शहर है जिसको हम कहते हैं, ऐसे वाला जीसस देखा होगा थंबनेल में जो मैंने लगाया, वो रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। एक चीज ये याद रखना, इस लाइन पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एक लाइन है जिसे हम कहते हैं साओ पोलो, साओ पोलो, ठीक है। इसके नीचे एक और शहर है जिसको हम कहते हैं सेंटोस, सेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, सेंटोस में क्या है, कॉफी है। तो कॉफी ऐसे में जब थके रहोगे ना, कैफीन के कारण तुम्हारे दिमाग की ऐसी ही बत्ती जला देता है, ठीक है। यहाँ कॉफी पोर्ट है, सेंटोस इस जगह पे है, कॉफी पोर्ट, कॉफी पोर्ट मतलब यहाँ से कॉफी एक्सपोर्ट होती है। चलो, इसके बाद रियो डी जेनेरियो में एक बीच है, ठीक है, जिसको हम कूपा कवाना बीच कहते हैं। रियो डी जेनेरियो समवेयर हियर, ठीक है, वो मैंने इधर बना दिया ताकि तुमको समझ में आ सके, बट यहाँ पे एक बीच, कूपा कवाना बीच, कूपा कवाना बीच। बीच तो तुम्हें पढ़ने में आएगा जब मैं अंडमान पढ़ाऊंगा, 1 नंबर बीच तुम्हें याद कराऊँ, राधानगर बीच कहाँ पे है, ठीक है, तो उस तरह से तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। अब देखो, साओ पोलो में जो कॉफ़ी उगती है ना, उसका एक स्पेशलिटी बताता हूँ, कुछ कुछ टर्म तुमको याद रखना होता है, ज्योग्राफी का टर्म, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे खद्दर भांगर हो गया, इंडिया के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तुमको याद रखना फजेंडा, FAZENDA, फजेंडा। तो फजेंडा क्या है, तो फजेंडा है कॉफी कल्टीवेशन, यहाँ होता है एरिया इन साओ पोलो फॉर कॉफी कल्टीवेशन, ठीक है। एरिया, एरिया इन साओ पोलो एंड एंड रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ये होगा फॉर कॉफी कल्टीवेशन, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा ना। सेंटोस जो है ना, सेंटोस जो मेंटोस था, मेंटोस का छोटा भाई, ये तुम्हारा हाईएस्ट हाईएस्ट कॉफी एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, ठीक है, हाईएस्ट कॉफी एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। ब्राजीलियन कॉफी, यू नीड टू नो, ब्राजीलियन कॉफी, इसे हम आउटपोर्ट भी कहते हैं, आउटपोर्ट, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद तुमको 2 चीज और पढ़ना है, ठीक है। एक आयरन ओर है, देखो एक से बता देता हूँ, ब्राजील में ना बहुत बड़ा आयरन ओर यहाँ मिलता है, इसे हम कराजस कहते हैं, इसका स्पेलिंग है CARAGAS। तो हो गया आज हमारा सारा पॉलिटिकल डिवीजन खत्म। अफ्रीका की तरह हम 4 दिन से नहीं खींचे क्योंकि अफ्रीका में कंट्री भी ज़्यादा थी। मास्टर कंटेंट पे ध्यान देता है, क्वालिटी पे ध्यान देता है, टाइम वगैरह जब लगता है तो लगाना चाहिए, जब छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ऐसे ही निकाल देना चाहिए। तो हो गया हमारा, मतलब लिटरली ये खत्म। तो नमनी एकेडमी की तरफ से तुमको थैंक यू और मास्टर की तरफ से भी थैंक यू। तो इसको रिवाइज करके रखना, और अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तुम्हारे लिए है, और लेट्स मेक एजुकेशन एन ओपन सोर्स। थैंक यू।